नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड क्रांति दल में वर्चस्व को लेकर सोमवार को दो गुटों में जमकर बवाल हुआ था, जहां शिव प्रसाद सेमवाल समेत कई नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आपको बता दें कि बीते दिन दो गुट द्विवार्षिक अधिवेशन के दौरान भिड़ गए थे। वहीं आज फिर यूकेडी कार्यालय में अधिवेशन हुआ, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी मौजूद रहे, लेकिन इस अधिवेशन में शिव प्रसाद सेमवाल के गुट की एंट्री बैन की गई और गेट के अंदर से कुंडी लगा दी गई। तो वहीं गेट के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं इस बवाल पर काशी सिंह एरी ने कहा कि पार्टी ने शिव प्रसाद को सम्मान और पद दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी को पूरा कब्जा करने की कोशिश की, जो यूकेडी में संभव नहीं है। साथ ही काशी सिंह एरी ने यह भी कहा कि पुरानी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया है और जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित होगी और जल्द प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी जाएगी। नहीं, यूकेडी के बड़े नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन उनके आपसी झगड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे पूरा संगठन एक रहे और हमारी मदद करे। उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस की विचारधारा से तालमेल रखने वाले राजनीतिक दल हैं, जो जनता की लड़ाई को हरदम लड़ते रहते हैं और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, अगर वो सब लोग एकजुट होकर के 2024 की लड़ाई में एक साथ आएँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये सामान्य सी बात है कि राजनीतिक दलों में आपसी बातचीत चलती रहती है, लेकिन यूकेडी के अंदर जो ये उनका घपला चल रहा है, जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, ये भारतीय जनता ये जो है यूकेडी का अंदरूनी मसला है और ये यूकेडी के नेताओं को देखना होगा कि उनके यहाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यूकेडी का एक इतिहास है, राज्य आंदोलन में जो है उनकी बड़ी भूमिका रही है निश्चित तौर पर। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा यूकेडी की मजबूती के लिए बोलती रही है। यूकेडी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया, यूकेडी के नेताओं को तब भी कांग्रेस पार्टी ने सावधान करने की कोशिश की थी और राज्य आंदोलन के एक दल की इस प्रकार से परिणति नहीं होनी चाहिए कि वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए। और अगर यूकेडी एकजुट होती है और 2024 की लड़ाई में कांग्रेस के साथ आती है तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में उनका भी योगदान होगा। ये पार्टी ने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। ये जबरदस्ती इनका फैला हुआ झूठ है। मैंने ये ऐलानिया कहा है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में अगर कहीं ऐसी बात कही है तो मुझे दिखा दें, मैं जो कुछ वो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। ये इनका बड़ा झूठ है और कुछ नहीं मिला तो ये प्रचार कर रहे हैं। तो हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्रांति दल में क्रांति क्यों हो रही है, और तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी नेता, जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मनोज इष्टवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हैं। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता और लाइव जुड़े हुए हैं। वहीं रविंद्र कुमार जी, भाजपा प्रवक्ता, भी लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी पहाड़ की राजनीति शुरू हुई, आप लोगों ने इस प्रदेश की मांग की, आप लोग इकलौता जिसे कहते हैं रीजनल दल हैं, लेकिन उसके बाद सडनली आप लोग पार्टी में चेंजेस करना चाहते थे, लेकिन कुछ और ही हो गया। देखिए दिव्या जी, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो बात मैं आपको कहूँगा, अगर आप इससे इत्तेफाक ना रखेंगे तब मैं मानूंगा कि ये झगड़ा गलत हुआ है। देखिए 79 में हमने जो संकल्प लिया था इस राज्य को बनाने के लिए, 42 से ज़्यादा शहादतें इस राज्य को बनाने में हुई है। और हमारी जो परिकल्पना थी कि राज्य बनेगा तो जल जंगल जमीन पर अधिकार होगा, रोजगार स्वरोजगार नौजवानों को मिलेगा, पलायन रुकेगा, उत्तराखंड के बुनियादी मसलों पे काम होगा। दुख है राज्य बनने के बाद उन पे काम नहीं हुआ। आज जो आपने डिबेट रखी है कि उत्तराखंड क्रांति दल में ये बवाल क्यों मचा, देखिए हमारा छोटा भाई शिव प्रसाद सेमवाल पत्रकार, बता दीजिए कांग्रेस की कोई एक पार्टी और भाजपा की बता दीजिए कि किसी नौजवान को सीधा लाते टिकट दे दिया हो। हमने कहा तुम उत्तराखंड के भविष्य हो, डोईवाला से चुनाव लड़िए, आप मीडिया से जुड़े हुए हो, आपको मीडिया प्रभारी का एक महत्वपूर्ण पद दिया और पार्टी के अध्यक्ष ने कहा उनको कि तुम उत्तराखंड के भविष्य की तरह काम करें और एक दिन उत्तराखंड के क्षतिज पर आप लोग होंगे। अब हमारी उम्र निकल चुकी है, बहुत जल्दी युवाओं के हाथ में कमान आएगी। आप सोचिए साल भर में आप
विधायक का भी चुनाव लड़ गए, महत्वपूर्ण पदों में भी आ गए, और अब आपकी महत्वाकांक्षाएं पार्टी के अध्यक्ष बनने की है। इस पार्टी में 1000-1500 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया इस उत्तराखंड क्रांति दल में, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। और हमारा छोटा भाई जो है रात के 3 बजे बाउंसरों को लेकर कार्यालय में बैठ गया। ये कौन सा लोकतंत्र है और ये कौन सा युवा है जो ये संदेश देना चाह रहा था? मुझे आश्चर्य हो गया। मैंने अपने जीवन काल में राजनीति में ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं देखी कि रात को 3 बजे आप पार्टी कार्यालय में कब्जा करने बैठ गए। अगर आपको पार्टी ने निकाल दिया, हमने कार्रवाई करी, तो बहुत जल्दी पुनः बहाली भी होती है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एहसास जरूर कराया जाता है कि आप पार्टी में अनियंत्रित होकर काम करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उन पे कार्रवाई हुई और अध्यक्ष जी ने बोला कि देखिए, आपको दोबारा पुनः आप पर विचार होगा, आप शांत रहें। आपने कह दिया मैं अधिवेशन करूंगा, पार्टी में 90% लोग मेरे साथ हैं, और जब आपके साथ कोई आदमी नहीं आया तो आप कार्यालय में बैठ गए। चलो, कार्यालय में बैठ गए, जब वार्ता के लिए बुलाए तो आपने वहां पर जो है वो गुंडाई कर दी कि उसका असर आपको दिख रहा है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में चर्चाएं हो रही है। हमारा ये कहना है, योग्यता से ज्यादा शक्ति बल पर विश्वास अगर युवा करेंगे तो कैसे युवा को कमान दी जाए। बिल्कुल। मेरी उम्र 35-40 साल हो गई, इस आंदोलन से निकला हूं, इसी पार्टी में रचा बसा हूं। हम बुनियादी सवालों पर लड़ते हैं। हम सीनियर लीडरों के सामने इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि हम कह दें कि हम अध्यक्ष बनेंगे। अरे भाई, पार्टी का अधिवेशन होता है, उसमें चर्चा होती है, आम सहमति बनती है, उसमें किसी एक के सेहरा चढ़ता है, पूरा उत्तराखंड क्रांति दल उसको अपना नेता मान के काम करता है। आपने जो किया ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और आपने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। क्या ऐसा युवा अगर वाकई कभी गलती से अध्यक्ष बन गया तो पार्टी को किस दिशा की ओर ले जाएगा? उत्तराखंड के भोले लोग जो कि किसी को थप्पड़ मारना पसंद नहीं करते, आप बाउंसर लेके बैठ गए। आखिर ये कल्चर उत्तराखंड में किसके इशारे पे हो रहा है? यदि इसकी जांच होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी कि आखिर किसके इशारे पे उत्तराखंड क्रांति दल को इस तरीके से बदनाम करने का काम हुआ है। रही बात माननीय काशी सिंह एरी जी के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाया हमारे अध्यक्ष जी के, अध्यक्ष जी ने प्रेस करके आज उनको कहना पड़ा मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि कोई बता दे कि मैंने कहीं बयान दिया हो। और कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हो रहा है। और ये षड्यंत्र दिव्या जी इसलिए हो रहा है कि इन 23 वर्षों में जितने हमले यूकेडी के ऊपर हुए हैं, जितना कमजोर उत्तराखंड क्रांति दल को करने की साजिश हुई है, उतना उभर कर यूकेडी आई है। और मैं आपको बता दूं, जब तक ऐसे षड्यंत्रकारी उत्तराखंड को कमजोर करते रहेंगे, बड़ी पार्टियां उत्तराखंड को लूटती रहेगी। उत्तराखंड के जो मसले हैं उन पे काम नहीं होगा। आज भू कानून, जल जंगल जमीन, पलायन, रोजगार, राजधानी, इस पर ताकत देने की बजाय यदि पार्टी संगठन में अध्यक्ष बनने की बात आती है तो लगता है कि समय समय पर जब जब चुनाव के नजदीक आते हैं, ऐसी ताकतें उत्तराखंड के साथ कुछ इस तरह का संदेश देना चाहते हैं जिससे उत्तराखंड क्रांति दल की छवि खराब हो। हम घबराने वाले नहीं हैं। हमारा ये मानना है, एक दिन भी यदि किसी ने उत्तराखंड क्रांति दल का झंडा उठाया है वो हमारा सिपाही है। शिव प्रसाद भाई बहुत विद्वान लड़का है, संघर्षशील है, मगर भटक गया है। इसको सही रास्ते पर लेकर आएंगे और आप बहुत जल्दी देखेंगे मुख्य धारा में काम करते हुए। ठीक है रविंद्र जी, आप क्या कहेंगे? एक महत्वपूर्ण सवाल ही इसी के साथ खड़ा हुआ है कि आखिर ये जो कल्चर है, आपको आए हुए पार्टी में ज्यादा समय नहीं हुआ और आप अध्यक्ष बनने की चाह रखते हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए खतरा हो सकता है आगे चलकर। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वैसे तो यूकेडी का ये अपना मसला है कि इनका अध्यक्ष कब और कैसे बनेगा, लेकिन कल्चर यूकेडी का बहुत पुराना है। यूकेडी का जब से आप जन्म देखेंगे पार्टी के रूप में, मैं आंदोलन की बात नहीं करूंगा, उत्तराखंड आंदोलन की, यूकेडी का जब से जन्म हुआ तब से कहीं ना कहीं विवादों में रहे। बीच में एक समय ऐसा आया कि जब पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, एक का चुनाव हो गया कुर्सी, एक का कप प्लेट, और फिर बाद में कुर्सी को जो है बैन करना पड़ा, कप प्लेट कर दिया गया। तो ये तमाम ऐसे इस तरीके के उदाहरण बहुत समय पहले से हैं। इसमें शांति भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बड़े क्रांतिकारी नेता है। इसमें कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है। ये जांच आपके कल्चर में है। आपके यहाँ हमेशा इसी अध्यक्ष पद को लेके, अभी कुछ समय पहले त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी ऐसे ही
कुछ करते थे, हमने देखा है, बहुत कुछ देखा है अभी 5 साल 10 साल पहले। तो ये एक लंबा कल्चर है। लेकिन मेरा एक इसमें मैंने परसों भी एक चैनल की डिबेट में था, मेरा एक इसमें पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी से अपील है कि इतना बड़ा आंदोलन, इनका आपस का संघर्ष हुआ, इतनी बड़ी फोर्स लगी, जिस फोर्स को इस प्रदेश में आई आपदा में लगा होना चाहिए था और सुरक्षाओं में लगा होना चाहिए था, वह इनके दल के झगड़े निपटा रही है। मैं ये कहूंगा कि इसका खर्चा जो पुलिस प्रशासन का जो इतने समय तक लगा, ये खर्चा इनसे वसूला जाए। भाई आपका झगड़ा, आप कोई आंदोलन थोड़ी ना कर रहे थे, ठीक है, आप जनता के हित में कोई काम थोड़ी ना कर रहे थे। एक दल जो है कब्जा करना चाह रहा है यूकेडी पे, यूकेडी के भवन पे। अब इनकी क्या मंशा है, किस क्या इनका है, ये तो इनके नेता ही बता पाएंगे कि ऐसा क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, दूसरी बात, इनका शिमला रोड पे तय था स्थापना दिवस का कार्यक्रम, और दूसरा इनका जो गुट था वो कह रहा नहीं हम कहीं और करेंगे। देखिए, मैं सवाल कहीं ना कहीं बनता है, पहाड़ की आवाज उठाने वाले जिसके नाम में ही उत्तराखंड है, उन्होंने अधिवेशन भी कराने की जरूरत पहाड़ पे नहीं करी। इन्होंने कहा नहीं हम यहीं करेंगे शिमला रोड पे, प्लेन पे, वहां नहीं जाएंगे, उसका वहां भी बरसात जवाब ले ज्यादा लेंगे। होती है। आशीष नौटियाल जी, आप क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं देखिए यूकेडी जो है एक्सपोज है। शुरू दिन से जब ये पहली बार चुनाव लड़े थे, ये कितनी सीटें जीते, लगातार कम होते होते आज किस कदर हाशिए पे आ गए। तो कहीं ना कहीं दो बार सरकार में रहे, भाजपा के साथ भी सरकार में रहे, कांग्रेस के साथ भी सरकार में रहे, ठीक है, क्यों नहीं लोग विश्वास कर गए? ये कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत यूकेडी को स्वयं में है। आशीष नौटियाल जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी, क्योंकि करण मारा ने साफ तौर पर ये कहा है कि बात तो यूकेडी की है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि अंदरूनी कलह हो और एकजुट रहे पार्टी और कांग्रेस को भी फायदा पहुंचाती रहे। निश्चित ही मैडम, देखिए हम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि एक ही पार्टी देश के अंदर हो। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर पार्टी होनी चाहिए, हर विचारधारा की पार्टी होनी चाहिए। और यूकेडी तो हमारी अपनी पार्टी है, अपने क्षेत्र की पार्टी है, उत्तराखंड की पार्टी है, तो यूकेडी के लिए हम उल्टा क्यों बोलेंगे? आप देखिए हर राज्य में लोकल क्षेत्रीय पार्टियां काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। उत्तराखंड के अंदर यूकेडी काम नहीं कर पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण मैडम भाजपा है, जिन्होंने हमेशा यूकेडी को तोड़ने का काम किया है। आप देखिए, अगर ये लोग यूकेडी के जब विधायक आए थे, ये लोग अपनी सरकार में शामिल ना करते तो आज यूकेडी का यश ना होता। यही वो बेईमान लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जिन्होंने यूकेडी को तोड़ने के लिए हर तरीके से हथकंडे अपनाए और अपनाते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरी पार्टी पसंद नहीं है। जो पार्टी कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहती, नहीं रहने देना चाहती, उसके लिए यूकेडी क्या है? तो सारा जो मतलब जोड़ तोड़ है और बहुत गलत हुआ, जो यूकेडी के अंदर हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसी हम उम्मीद नहीं करते। आम जनता का राजनेताओं से विश्वास उठ जाएगा अगर पार्टियों के अंदर इस तरह छलावे होंगे। आप बताएं मैडम, एक आदमी जो कल को पार्टी के साथ जुड़ता है, आज वो क्या पार्टी कार्यालय में कब्जा कर देता है, ये बात मैडम गलत है। आप डेमोक्रेसी तरीके से चुनाव करवाते, उसके लिए आप लड़ते। आप ये बोलते कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी तरीके से चुनाव होने चाहिए, वोटिंग से होना चाहिए सब कुछ, तो सब सही था। लेकिन कब्जा करना और इस तरह से जो हुआ, ये जनता ने देखा और वाकई ही पहाड़ियों की छवि इससे खराब होती है। ये सब गलत है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। मनोज इष्टवाल जी, सर आपका वक्तव्य क्या है इस पूरे मामले को लेकर? सचमुच विगत दिन की घटना स्तब्ध करने वाली थी। 44 साल की पार्टी 26 जुलाई 79 में डीडी पंत जो कुलपति थे, उनके आह्वान में अल्मोड़ा में इसके गठन की प्रक्रिया हुई थी। और ठीक 44 साल बाद जो घटना परसों हुई, अब ये तो आश्चर्यजनक है कि बाउंसर हमने पहली बार देखे कि बाउंसर भी क्या कहते हैं, किसी पार्टी को कमांड करने के लिए बाउंसर आएंगे और बाउंसर क्या कहते हैं, पूरी पार्टी का मिजान तय करेंगे कि कैसे ये कार्यकर्ता आए और इसको फिर से कब्जा करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश था
क्या शिव प्रसाद सेमवाल, क्या अन्य जितने भी युवा थे, बहुत मेहनत की इन लोगों ने, यकीनन बहुत मेहनत की। मुझे लगता है कि युवाओं ने पुराने जो खंबे हैं उनसे ज़्यादा बढ़कर इस समय मेहनत की थी इस पार्टी को विगत 2 साल में खड़ा करने में। शांति प्रसाद भट्ट जी उसमें से एक आपके सामने बैठे हैं और किस तरीके से एक प्रवक्ता के रूप में वो पार्टी का पक्ष रखते हैं, हम सब जानते हैं। यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये पार्टी जब भी फॉर्म में आती है जरा सा संभालने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि जहाँ पे इनका कार्यालय है या तो वो कार्यालय ही दोषपूर्ण है। जब भी पार्टी फॉर्म में आती है तभी विघटन के कगार पे आ जाती है। ये जब शुरुआती दौर में जब पहला चुनाव जीते थे, 4 विधायक इन्होंने निर्वाचित करके भेजे थे, तब ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में ये प्रदेश की पार्टी का होगा। लेकिन हुआ क्या, सब एक दूसरे सरकार की गोद में बैठ गए। घटती गई। 2012 में फिर एक उम्मीद जगी, बहुत जोर शोर के साथ त्रिवेंद्र पवार ने शुरुआत की थी, लेकिन वही हुआ कि उन्होंने भी एक को निकाल दूसरे को निकाल और पार्टी 2 खेमों में बढ़ गई, डी और पी में। जब देखा परिणाम, फिर बगले झांकी, फिर मेहनत की 5 साल। 2017 में ये स्थिति आई कि विलय हो गया, सब इकट्ठा हो गए। फिर से वो कुर्सी जो इनके हाथों से छिड़क गई थी वापस यूकेडी के पास आई। 5 और जोड़ दीजिएगा 2022 तक पूरी मेहनत की। लेकिन ये क्या, जैसे ही 2024 का चुनाव नजदीक आया, फिर देखिए आपका घमासान हुआ। पूरी पार्टी ने जो हमने सबने देखा, यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए है, इस प्रदेश की उस जनता के लिए जो आशावान थी कि एक क्षेत्रीय दल बहुत तेजी से उभर रहा है और आने वाले समय में इससे आशा पाली जा सकती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जिन्होंने इस दल के लिए अपने प्राण से लेके अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस दल के लिए अपनी सेवाएं दी, बहुत बुरे दिन देखे, भले दिन देखने की चाह रही कि प्रदेश भी विकास करेगा, हम भी कहीं से एक आने वाले समाज में समाज सेवक कहलाएंगे, वो बेचारे इस दल में हमेशा पीछा लोगू झंडा उठाने, झंडा बरदार रहे और उन बेचारों को कभी मौका नहीं मिल पाया। ये दल अब इसमें काशी सिंह ऐरी क्या कह रहे हैं, दिवाकर भट्ट क्या कह रहे हैं, वो काशी सिंह ऐरी जिनके साथ कभी उनके पीछे पीछे हरीश रावत सरीके और बड़े बड़े कांग्रेसी नेता चलते थे, आंदोलन के दौर की बात कर रहा हूं मैं। आज हरीश रावत कहाँ है और काशी सिंह ऐरी क्या है, ये सब जानते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर जब बात आती है यूकेडी की, आप बेशक आप लोग उत्तराखंड के मुद्दे उठाते हैं, और अगर शिव प्रसाद सेमवाल जी की बात करें, युवा, जिस तरह से आपने कहा, युवा पत्रकार भी हैं, बहुत नॉलेज भी रखते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने दिमाग में ये सोच पाल ली कि मैं सीधे कार्यकर्ता से अध्यक्ष बन जाऊंगा? क्योंकि हर कोई मेहनत करता है, लो लेवल से शुरू करता है, कोशिश करता है कि मैं कितना एक्सपीरियंस गेन कर लूं, लेकिन शिव प्रसाद सेमवाल को ऐसा क्यों लगा कि वो सीधे अध्यक्ष बन सकते हैं? दिव्या जी, इसी क्यों में बहुत कुछ छुपा है। महत्वाकांक्षाओं को कोई हवा दे देता है और उस में कई लोग फंस जाते हैं, बाद में हश्र उनका क्या होता है उत्तराखंड की राजनीति में सबने देखा है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी संगठन से जुड़ता है तो उस संगठन में वो ये देखता है कि जब इस संगठन को चलाने वाले लोग कैसे फकीरी में काम कर रहे हैं, कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाए बैठे हैं, कैसे उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इन तब सब चीज़ों को जानने के बावजूद यदि अतिरिक्त महत्वाकांक्षाएं पालने लगता है तो वो घातक होता है। देखिए, हमारे यहाँ पर पिछले 4-5 वर्षों में सीनियर लीडर्स ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि अब एक समय आ गया है कि किसी युवा के हाथ में एक कमान दी जाएगी जी। मतलब उनका ये बोलना उनके लिए गले की हड्डी बन गया। ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए जिनका उत्तराखंड बोलना नहीं आता, जब भी उत्तराखंड क्रांति दल के मंच पे आए और बोलने लगे तो मुंह में 10 बार उत्तरांचल निकलता है उनके, और उत्तराखंड के मुद्दों के मामले में जब बात करो तो लगता है कि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी से आकर हमारे बीच में बैठे हैं। कहने का मतलब है, जब तक आप उत्तराखंडियत पर रचोगे बसोगे नहीं, आपको आगे कैसे बढ़ा दिया जाएगा,
ये समझने की जरूरत थी। यहाँ हमारा ये छोटा भाई चूक कर गया। अरे भाई तुम तो भविष्य हो, कितना जिएंगे, हमारे पास भी कोई इतनी उम्र रह गई लेकिन है। उनके पास सवाल बहुत थे शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि जब बात हुई थी और आमने सामने बात हुई थी काशी सिंह एरी जी की और शिव प्रसाद सेमवाल जी की, तो उन्होंने ये कहा था कि हम कह रहे थे अधिवेशन आप जुलाई में ही करवाइए, लेकिन पार्टी इस बात पे अड़ी हुई थी कि नहीं हम नवंबर में कराइए, बात ही नहीं मान रहे थे। लेकिन एरी जी ने कहा हम सहमत थे। तो अगर आप सहमत थे तो फिर उन्होंने, सेमवाल जी ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया कि खुद से अधिवेशन कर लिया? देखिए, ऐसा बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। अगर ये तुम सवाल नहीं करती तो ये बातें बाहर निकल कर नहीं आती। देखिए, हमारा 24-25 जुलाई को जो है अधिवेशन होता है जी, हर वर्ष होता है। जब जब कभी कभी आपदाएं, ऐसी कुछ दुर्घटनाएं घटी हैं, उसमें हमारे चेंज भी हुए हैं। अक्टूबर हो कह लो या नवंबर मई में कहो, हमने अधिवेशन चेंज भी किए हैं। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ पर निर्वाचन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, डेलीगेट्स तैयार हो गए थे, निर्वाचन होना तय था। अब बताइए, चमोली की घटना घट जाए, गैरसैंण का आधा किलोमीटर का सड़क खत्म हो जाए जी, ऐसे में धारचूला से लेकर उत्तरकाशी, त्यूनी, माणा से जो लोग हमारे पास आएंगे, यदि सोचिए दिव्या, अगर कोई दुर्घटना हो गई, सवाल इस बात का नहीं है कि आज ही होना है, सवाल इस बात का है कि हम उत्तराखंड के उन परिवारों को साथ क्या संवेदनाएं नहीं रख सकते? अगर हमारे अध्यक्ष ने ये कह दिया कि ठीक है, इस समय पर ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि जिससे कहीं शंका बने, हम इस अधिवेशन को अगले माह जब कहोगे कर देंगे, नहीं तो नवंबर में कोई शादी ब्याह, तीज त्योहार, दिवाली, होली, सारा कुछ देखने के बाद 18 नवंबर में 5 हमारे सीनियर लीडरों ने तय कर दिया और बता भी दिया कि भाई ये बन रहा है कि इस आपदा के समय पर आप इसको आगे करेंगे। अब बताइए, हर व्यक्ति ने अध्यक्ष से, स्वाभाविक है, अध्यक्ष से पूछा भाई हम तो तैयार हैं। अध्यक्ष ने कहा कि 2 महीने और रुक जाइए, हो जाएगा। अब आप बताओ, सीनियर लीडर तो सारे चुप हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अध्यक्ष का निर्णय राज्य हित में है, पार्टी हित में है, और वाकई इस आपदा की घड़ी में 15 आदमी वहां मर गए चमोली में, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, ठीक है। अब बताइए, इसमें कौन सा सीनियर लीडर यहाँ पर ऐसे कह रहा था? और जिस युवा पर उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित हम समझ रहे थे, मैं आप चैनल पे आपके सामने बोल रहा हूं, माननीय काशी सिंह एरी जी के इतने क्लोज शिव प्रसाद भाई आ गए थे कि एक साथ टेबल पे बैठते थे, डिस्कस करते थे उत्तराखंड आंदोलन से लेकर अगले भविष्य के पर। अब आप सोचिए, अगर काशी सिंह एरी जी के पास मैं भी चला जाऊं तो काशी सिंह एरी ये कहेंगे ना कि तुम भी उत्तराखंड के भविष्य हो, तुम्हें भी अध्यक्ष बनना चाहिए, बनाया जाएगा, और मैं अगले दिन से लग जाऊं इस काम में। दिव्या, सवाल शिव प्रसाद के विरोध का नहीं है, सवाल ये है कि जो चीज आपके पास होना ही होना है, आप 24-25 पर ही क्यों अटके? ये जो क्यों है जी, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बमसर, जिस तरीके से किराए की भीड़, और रात के अंधेरे में पार्टी कार्यालय में, तो देखो दिव्या, चिंता होती है। मेरी भी 35-40 साल की राजनीतिक जीवन है। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपने बड़े नेता के बगल में बैठकर ऊंची आवाज में बात करें। रविंद्र कुमार जी, आपने यहाँ पर चिंता जाहिर की कि जो होता है वो अलग बात है, लेकिन आपकी चिंता है कि जो पुलिस फोर्स वहां पर लगी थी उसका पैसा जो है इनसे वसूल कर लेना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको नहीं लगता कि एक सिर्फ एक यूकेडी की बात नहीं है, ये जो सिचुएशन उठ रही है कि कोई एक यंगस्टर जो आपकी पार्टी में ज्वाइन ही किया है, वो इतना बड़ा एम्बिशन रखता है कि आपका पूरा पार्टी हाईजैक कर सकता है, अध्यक्ष पद की चाहत रख सकता है, कभी आप लोगों के साथ भी तो ये हो सकता है, तो पुलिस तो बहुत दूर की बात है सर। देखिए दिव्या, इस पे मैं पहले भाई के बोलने से पहले बोल दूं, तराजू वाली पार्टी का है, बेचारे के चरित्र में पैसा कमाना आ गया, ये वहां पे भी पैसा कमाना चाह रहे, ये 40% कमीशन में नहीं छोड़ रही है, पुलिस लगाने पे भी हमें लूटना चाह रहे, ये इनका चरित्र है जी। इससे नाराज नहीं होना जी। भाई बिल्कुल सही कह रहा, तराजू वाला हो गया ना भाई। रविंद्र जी जवाब दीजिए। जब यूकेडी की शुरुआत हुई, जिस प्रकार से इंदुवाल जी ने पूरा इतिहास बताया, एक बड़े अच्छे नेता हुए, पूरा उत्तराखंड का आंदोलन बना, उसका मूवमेंट बनाया, बहुत लंबे समय से बनाया, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय के साथ चलता गया, इसका यूकेडी का कांग्रेसीकरण हो गया। इसमें आने वाले नेताओं की, इसके कल्चर की सेम टू सेम सारी सिस्टम कांग्रेस पे चलने लगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना झूठ बोलते हैं, इनका वाजपेयीकरण हो गया, इनके कैबिनेट मंत्री सारे कांग्रेस के हैं।
कैसी बात बोल रहे हैं यार भाई, ऐसा ना बोलो। अरे सुन, विजय बोगना जी कहाँ के हैं? अरे सुबोध भाई कहाँ से हैं? देखिए सुनिए, कैसी बात करते हो यार भाई, कम से कम पार्टी के अंदर चल रहा है, उनकी दंगे बात करने पूरी वाले होने आप हैं। ऐसा मत बोलो। सुन लीजिए ना। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें रविंद्र जी। देखिए भाजपा का कल्चर, अगर आप भाजपा को देखेंगे, जब से भाजपा की स्थापना हुई, इवन मैं तो कहूंगा जनसंघ की स्थापना से लेके और आज हम भाजपा तक, आप एक भी टूट भारतीय जनता पार्टी में ऐसी दिखा दीजिए कि बड़े आंदोलन के बाद, बड़ी टूट के बाद टूटा और वो अलग हुआ और वो पनपा हो। कुछ इक्का दुक्का घटनाएं ऐसी हुई हैं जो छोड़ के गए। तुमने तो पनपने नहीं दिया किसी को, ईडी और बीडी छोड़ के। ना, ये कल्चर नहीं है। ये इतनी डिसिप्लिन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे को पता है हमारी लिमिट क्या है, हमारी डिसिप्लिन क्या है। वो तो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है आपकी लिमिट को, कि जब लेकिन वो ईडी को हटा रहा है। रविंद्र जी, आपका जो केंद्र है, आपका जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है, वो आप लोगों को इजाजत नहीं देती कि आप इनडिसिप्लिन करें, क्योंकि अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे, आपको पता है कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि आपको पार्टी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये शायद आप लोग नहीं करेंगे। और ऐसे कई लोग हमने देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे दादा परदादा आरएसएस के जमाने से बीजेपी में थे, जो पुरानी पीढ़ी थी, लेकिन आज तक भी वो सिर्फ बैनर पोस्टर लगाने का ही काम कर पाए, और हम भी वही कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए ना। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप यूकेडी का एग्जाम्पल ले ले, कभी भाजपा के साथ ऐसा हुआ तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा नरेंद्र मोदी आ गया आपके पास, कोई यंगस्टर आ गया, फिर क्या करेंगे आप? दिव्या जी बहुत बढ़िया बात कही है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा बहुत से लोग, बहुत से कार्यकर्ता आपको कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा छोटा भाई कर तो रहा है काम। मेरी जिंदगी बीत गई, पोस्टर लगा रहा हूँ मैं, जिंदगी बीत गई, बूथ का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको आप ये कहते नहीं सुनेंगे चुनाव आते ही कि मुझे भाजपा को हराना है, मुझे इसको हराना है। वो पुरोला के विधायक ने झंडे पे आग लगा दी थी आपके, भूल गए आप टिकट बांटते हुए? सुन लीजिए, भूल गए पुरोला के विधायक का? और बाद में फिर उसको पार्टी में लिया जब टिकट काट दिया आपने। देखिए अभी कोई चुनाव था ना कुछ था, इतना बड़ा संघर्ष यूकेडी के साथ। मैंने कहा ना कि क्यों वसूलना चाहिए इनसे पैसा, क्यों वसूलना चाहिए? पैसे पे आ जाओ, नोट खाओ बस हर जगह, पैसा पैसा पैसा। दो बार सरकार, अरे भाई कहीं तो छोड़ दो। और पार्टी दल का मतलब होता है सेवा। आप सेवा के लिए, आप किसी के जो है किसी लोगों के हित के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, आप पार्टी के भवन पे कब्जा करने के लिए आंदोलन कर रहे, आप पार्टी के अंदर कब्जा करने के लिए आंदोलन कर रहे। अरे भाई आपकी पार्टी, आप आपस में लड़ रहे, ये कैसा लेकिन अगर बवाल होगा, क्या पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अगर पार्टियां अपने अंदर भी विरोध करती हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम नहीं है रविंद्र जी? तो उसका पैसा आप क्या पार्टियों से वसूलेंगे? अगर आपके ही गुट आपस में भिड़ जाएं, तो क्या उसका पैसा बीजेपी देगी? बिल्कुल वसूलना चाहिए, जो भी दल है, क्योंकि हम स्पेशल है, हम लोगों के बीच में आइकन है। लोग हमारी पार्टियों को अपना हम अच्छा दिखाने के लिए, चलिए आप लोग सत्ता में, आप अपने आप से शुरुआत कीजिए रविंद्र जी, आप लोग अपने आप से शुरुआत कीजिए, तब शायद आप लोगों को फॉलो करेंगे बाकी सब। हमारे लिए एक गलती बड़ी गलती है, एक गलती बड़ी गलती है। जिस प्रकार से करण महाराज जी ने, अभी आपने बयान सुना होगा कि गढ़वाल के लोगों को लेकर जिस प्रकार का आपत्तिजनक बयान दिया है, वो आपत्ति है या नहीं है, वो तो बयान सुन के आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। वो पॉलिटिकल एजेंडा है, किस तरीके से उसे घुमाया जा रहा है ये हम नहीं कहेंगे, वो एंगल दूसरा है। हम यूकेडी के बारे में बात करने के लिए फिलहाल बैठे रविंद्र जी। आशीष नौटियाल जी, ठीक है, आशीष नौटियाल जी, रविंद्र जी ने ये कहा कि यूकेडी का कांग्रेसीकरण हो गया, जैसे कांग्रेस करती है वैसे वैसे यूकेडी का भी हाल होता गया। देखिए मैडम, मैं आपको पहले तो ये बात बताऊं, यूकेडी वालों ने पुलिस नहीं बुलाई थी, पुलिस खुद गई थी। और जब समाज में कोई भी घटनाएं होती हैं, यूकेडी के अंदर जो लोग हैं, पहले एक वो मानव है, व्यक्ति हैं, बाद में पार्टी है। और पुलिस का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाना। ये पुलिस खुद जाती है, कोई बुलाता नहीं है। अगर बुलाएगा तो पैसे आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके की मानसिकता जो आपकी है कि गरीब पार्टी, छोटी पार्टी को आप बर्बाद करने के लिए जो काम सोचते हैं और करना चाहते हैं, रविंदर भाई, पुलिस का काम है ये। पुलिस ऐसे जाके पैसे नहीं वसूलती जो आप चाह रहे हैं।
कि पुलिस से इनसे पैसे वसूला जाए। ये किस तरह बात कर रहे हैं आप लोग? आपको क्या सिखा के भेजा आपकी पार्टी ने? आपकी पार्टी के अंदर ये सिखाया जाता है कि पुलिस को, अरे आपके आगे पीछे पुलिस घूमती है, आप पैसे देते हैं क्या? नहीं, पुलिस क्या मतलब इस बात पे बोलने का? आप कैसे बोल सकते हैं कि पुलिस के पैसे ये देंगे? पुलिस को किसने बुलाया? चलिए वो वीडियो तो एक वालों ने बुलाया एंगल है, पुलिस को? लेकिन पुलिस लेकिन बुलाई किसने आशीष थी? नौटियाल जी, जो मेरा सवाल था, जो ये कहा जा रहा है यूकेडी का कांग्रेसीकरण हो गया, यूकेडी भी कांग्रेस की तरह बर्ताव करने लगी, इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? यूकेडी ने नहीं करा मैडम ये बर्ताव। यूकेडी के अंदर एक व्यक्ति ने करा। अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी रविंद्र भाई झंडे डंडे लेके चले जाए और कब्जा करने लग जाए तो क्या रविंद्र भाई की पार्टी बन जाएगी? आपको कौन पुश कर रहा है? सबसे बड़ी बात है, आपको पुश कौन कर रहा है? आपको सिखा कौन रहा है कि आप जाओ पार्टी में कब्जा कर दो, ऐसे कब्जा होता है? आपको कौन सिखा रहा है? रविंद्र भाई, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों की साजिश होगी। ये सारी बदमाशी आप लोगों की, आपको पता है। आपको पता है कि ये हमारे हाथ पर आने नहीं वाले। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र से यूकेडी पूरी तरह से परिचित हो चुकी है। आपके साथ 4-5 साल जब रहे ये लोग, ये सब समझ गया आपने किस तरह की पार्टी को तोड़ने का, खत्म करने का काम किया। अब आपको लगता है ये हमें तो कभी सपोर्ट करेंगे नहीं, चलो इस पार्टी को ही निपटा दे। तो ये सब काम आपके हैं। बाकी आप कह रहे हैं कांग्रेसीकरण हो गया। क्या होता है कांग्रेसीकरण? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस क्या किस विचारधारा पे काम करती है? सर्व धर्म की विचारधारा पे काम करना क्या बुरी बात है? हर प्राणी को उस प्यार से देखना, सम्मान से देखना क्या बुरी बात है? हर धर्म का सम्मान करना बुरी बात है? क्या कांग्रेसीकरण होता है? क्या है कांग्रेसीकरण? आप इस तरह से बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कांग्रेस क्या है। अरे रविंद्र भाई, हो सकता है आपके पारिवारिक लोग कांग्रेस में कभी रहे हो और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो। आज आप ये मत समझिए आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेकिन तो रविंद्र पार्टी जी, नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस तो लोग एक आपके वहां विचारधारा शामिल है हो गए सारे, जिसकी सारे वजह जो से आज तक आपके मंत्री हैं मोस्टली तो कांग्रेस ही हैं। तो फिर कांग्रेस की विचारधारा क्या हुई फिर? क्योंकि आपकी पार्टी में जब तो इनके आधी यहाँ आ विचारधारा जाए तो कांग्रेसियों की खुश हो है, जाते हैं। तो फिर कांग्रेस की इनके यहाँ बीजेपी ज्वाइन से कर ले अलग तो सही हो कैसे? गया। नहीं देखिए आप कहे, मैं ये कहूं कि जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई तो वो भी कांग्रेस के ही कैबिनेट मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए कांग्रेस से मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस में कैसे कैसे विघटन हुआ। आरएसएस की स्थापना करने वाले मतलब आप कांग्रेस की जय जयकार करते हो, चेहरा बदल के जनता को बेवकूफ बनाते हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर कांग्रेसी थे तो बोलो ना कि तुम सब कांग्रेसी हो। कांग्रेस की बी टीम में बोलो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में शुरुआत करी। आप लोग तो आज तक किसी काम पे लगे हुए, सुबह दुनिया से लेकर विजय बोगड़ा। मनोज इस्तेमाल राजनीति में जो लोग थे वो सदैव इन्हें छोड़ते चले गए। आप बताइए, एनसीपी बनी, तृणमूल कांग्रेस बनी, इनके पास मंत्रिमंडल पूरा करने के लिए तो विधायक हो नहीं रहे, वो सारे कांग्रेस के बना दिए। मनोज इस्तेमाल जी, सवाल मेरा ये है कि राजनीतिक दलों में जब इस तरीके की विचारधारा आ जाती है, ठीक है रविंद्र जी, ठीक है आऊंगी आपके पास। मनोज सिसोदिया, जब राजनीतिक दलों में इस तरीके की विचारधारा आ जाती है, जब आप शुरुआत अपनी राजनीति की कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर सेमवाल जी का एग्जाम्पल ले लें, वो एक पत्रकार थे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा कुछ बेहतर करने के लिए, और जाते ही अगर वो ये माइंडसेट कर लेंगे नहीं मुझे तो अध्यक्ष ही बनना है और मैं अध्यक्ष बन के रहूंगा, तो फिर ये कितना घातक है। और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपने तरफ से क्या करना चाहिए, एक डिसिप्लिन क्या बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी के साथ नहीं है, हर पार्टी के साथ है, क्योंकि इजीली तोड़ी जा सकती है, इजीली डाइवर्ट की जा सकती है, इजीली प्रेशर बनाया जा सकता है। ये जो आजकल की पॉलिटिक्स में जो थॉट प्रोसेस आ गया है। मैं क्योंकि पत्रकार की बात हो रही है तो शिवप्रसाद सेमवाल को अपने आप में इम्प्लीमेंट करके जोड़ता हूँ। जब मैं दिल्ली में कॉलेज कर रहा था, स्टूडेंट था, छात्र नेता होने के साथ साथ मैंने युवा लोक दल दिल्ली प्रदेश ज्वाइन किया था। उस दौर में स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने भी ये बात कही थी, जैसे आज सुनने में आ रहा है कि साहब काशी सिंह गिरी ने कहा कि अब हम कमान युवाओं के कांधे पे रखेंगे। उन्होंने भी कहा था। उस दौरान मैंने पोस्टर भी छपवाए कि इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी जाती है, लेकिन ये भटकन नहीं थी, तब राजनीति की समझ भी नहीं थी। सच तो ये है, राजनीति क्या होती है अब समझ में आ रही है जब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। उस दौरान का एक इत्तेफाक याद है मुझे कि हमें निर्वाचन आयोग के आगे
प्रदर्शन करना था, मनीराम बागड़ी सहित और पूरी यूथ ब्रिगेड आगे थी। एक कुशाल सिंह रावत हुआ करते थे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे वो भी। तो मैं थोड़ा सा हटीला टाइप का था, पहले तो छिलका था लेकिन हाँ दबंग था। तो मुझे पीछे से मैसेज आता है कि इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार, क्योंकि कुछ गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। इधर से हम धक्का मुक्की कर रहे थे, उधर से पुलिस वाले रोक रहे थे। अब मैंने कहा ये कैसे बोले, ये ऊपर से आदेश है। तो मैंने भी धक्का मारा। मैं धक्के मारने के साथ मुझे और मनीराम बागड़ी और कुशाल सिंह को पकड़ के तो अंदर ले गए और बेचारे सब कूटते रहे वहां। कौन? जो भीड़ हमारे साथ आई थी, जो राजनीति की बारीकियां बता रहा हूं मैं। और हम अंदर ठंडा पी रहे थे उस गर्मी में, और पिछले दरवाजे से हमें बाहर निकाल दिया गया। जनता वहां चिल्लाती रही कि हमारे नेताओं को छोड़ो। ये राजनीति, जब मैंने इसको महसूस किया तब से मैंने राजनीति ही करना छोड़ दिया। कि देखिए, जिसने तो गुनाह किया उसका तो सम्मान हो रहा है अंदर खाने, और बेचारी जनता वहां कुट और पिट रही है। यही हालत आज यूकेडी के अंदर देखने को मिली। मुझे लगता है शिव प्रसाद सेमवाल बहुत आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे नेता साबित हो सकते थे। जिस तरीके से उनका जनसंपर्क था, जिस तरीके से उन्होंने वो सबको लेके आगे बढ़ने की सोचते थे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पीठ पर हाथ रखने वाला वो अदृश्य हाथ बहुत जल्दी में था, बहुत उतावली में था। वो उस उतावली में ये भूल गया कि ये आंदोलनों से निकली हुई एक पार्टी है, और ये लोग तवे में बुरी तरह से सिके हुए लोग हैं, जिनको पाट पाट कर बिल्कुल मजबूती दी गई है। उस पार्टी को इतनी जल्दी तोड़ना और उस पर कब्जा करना इतना जल्दी बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि शिव प्रसाद भाई, यूकेडी को आगे बढ़ाने के लिए आपकी शुभकामनाएं, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम सोच रहे थे कि आने वाले टाइम पे एक और पत्रकार हमें विधायक के रूप में मिलेगा, लेकिन ये जल्दबाजी क्यों हुई मैं नहीं समझता। मुझे तो आश्चर्य है कि यूकेडी ने सैल शक्ति कपरवाण, जो जाने माने नेता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी ये उत्तराखंड क्रांति दल में और उत्तराखंड के जन आंदोलनों में, उनकी वाइफ के खर्चे पर पूरा घर का खर्चा चल रहा है। उनको ऐसा क्या हो गया कि उनको फिर से क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया गया? ऐसा नहीं है कि यूकेडी के जो सीनियर लीडर हैं वो बहुत पाक साफ है, चाहे वो दिवाकर भट्ट हो, चाहे काशी सिंह ऐरी हो या अन्य हो। भाई सैल शक्ति कपरवाण क्या आपके कद काठी के नेता नहीं है? क्यों उनके साथ ये बर्ताव क्यों? क्योंकि वो आपके इक्वल खड़े होने की वो क्षमता रखते हैं, इसलिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, कई चीजें हैं जो यूकेडी के विघटन के साथ, मुझे लगता है कि यूकेडी में सम्मेलनी एक मंथन शिविर करना चाहिए, और उस मंथन में ऐसा मंथन हो जैसे हलाहल विष निकला था और देव और दानव ने वो रस्सी खींची थी, उसमें एक जहर पीने वाला आदमी जरूर हो जो शिव बन सके। जी बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, जब हम कहते हैं, आप पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ों का जवानी, पहाड़ों का पानी यहीं पर काम आए, लेकिन यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जवानी काम नहीं आ रही, उल्टा आप लोगों के लिए वो नुकसान हो रहा है। इतने सारे लोग जो शिव प्रसाद सेमवाल के समर्थक थे वो उनके साथ निकाले गए हैं, निष्कासित किए गए हैं, लेकिन शिव प्रसाद सेमवाल तो उनके हीरो बन गए। अब रणनीति आप लोगों की क्या है? क्योंकि नई कार्यकारिणी बननी है, क्या आप लोगों के रूल्स होंगे जिसके वजह से आप लोग आगे ऐसा ना हो ये इंश्योर कर सकें? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल में कहीं कोई निराशा नहीं है। हम उभर कर फिर स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष करते हुए दिखेंगे। हमारे लिए जेल और सड़क पर लाठी खाना ये कोई विषय नहीं रखता। हम उत्तर प्रदेश से लड़ के राज्य ले सकते हैं। अपने अंतिम सांस तक उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पे लड़ते रहेंगे। जवानी को आगे करने का प्रयास किया, क्यों भटक गया ये हमें 6 महीने में पता लग गया कि कहीं गलती से कहीं ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे दी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं वो गिरवी हो जाएं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब आइए बात, पैनल में पत्रकार भाई इस्टवाल ने कहा शक्ति सैल कपरवाण। आपको मैं दिव्या जी बता दूं, आपको पता नहीं होगा, दिवाकर भट्ट, काशी सिंह ऐरी के कद के नेता हैं शक्ति सैल कपरवाण। आंदोलनों से जन्मा हुआ व्यक्ति है, और
सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी पे लात मारकर आंदोलन में कूदा है। उसकी फकीरी को मैं सलाम करता हूं। मगर देखिए, सवाल ये नहीं है कि शांति प्रसाद भट्ट संघर्ष कर रहा है, सवाल यह है कि शांति प्रसाद भट्ट का कमिटमेंट क्या है। आप क्या सोचती हो दिव्या, मुझे ऑफर नहीं आते होंगे बिल्कुल कि भाई बहुत अच्छा है, ऐसा कर ले, मगर मेरा मानना है, आपके ऑन ईयर चैनल पे बोल रहा हूं, मरना स्वीकार लूंगा, मैं क्षेत्रीय विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। और राष्ट्रीय पार्टियों के नजदीक यदि मैं कभी चला गया, मेरी चीज को कोड कर लेना, मैं भले ही यूकेडी खत्म हो जाए, मगर मैं क्षेत्रीय विचार के लगातार बोलता रहूंगा। मेरी मौत भी अगर होगी तो तब भी पहाड़ के विकास की बात होगी और उत्तराखंड के विकास की बात होगी। अब आप शक्ति सहल कप्रवाण जी को देख लीजिए, उत्तराखंड आंदोलन के इतने बड़े नाम, ये यूकेडी ने तो नहीं कहा भाजपा में जाओ, आप भाजपा में चले गए। हमने बहुत रोकने की कोशिश करी और आप ना सिर्फ भाजपा में गए, आपने पूरा यमकेश्वर भाजपा में ही बना दिया। हमें बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद राज्य बनने के बाद आपको हमने कहा आप आ जाइए, आप करुणाश्रम में जोगी बन गए, आप भागवताचार्य बन गए, आप राजनीतिक व्यक्ति थे। यूकेडी का प्यार उस नेता के प्रति देखिए, हाथ पैर जोड़कर उनको फिर पार्टी में लाए, चुनाव लड़ाया, ये कहकर कि ये विचार सदन में जाना चाहिए, डॉक्टर है, विद्वान है, यदि ये विचार यूं ही गुम हो गया तो उत्तराखंडियत खत्म हो जाएगी। यूकेडी ने क्या गलत किया? चुनाव लड़ाया, नहीं जीते, आप छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए। अब आपने जैसी आम आदमी की टोपी पहनी, फिर आपने अपने सारे संघर्ष को नकार कर आप ही अपनी पार्टी को गरियाने लगे। जब मैं खत्म कर रहा हूं, बात को खत्म कर रहा हूं, जब आपको आम आदमी पार्टी में भी सहारा नहीं मिला, मैं स्वयं उसका गवाह हूं, हम फिर लेके आए पैर पकड़ के, नेताजी आप हमारे हो, प्रॉपर्टी हो आप हमारी, इस राज्य की धरोहर हो, आपके आशीर्वाद की जरूरत इस राज्य को है। क्या गलत किया हमने? फिर उनको पार्टी में ले आए। अब आप यहां पर आते ही फिर वही झगड़ा, मैं अध्यक्ष। अरे भाई, आपने नवनिर्माण सेना बनाई, आपने नवनिर्माण फाउंडेशन बनाया, आपने वो सारे प्रयोग करे अध्यक्ष बनकर पार्टी को चलाने के, आपके असफल हो गए, पार्टी ने आप पे कभी सवाल खड़े नहीं किए। और अब आपको फिर जब पार्टी अपने यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपने समकक्ष दिवाकर भट्ट ने बैठा दिया कि आप और हम समकक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष होना मजाक नहीं होता, नेक्स्ट टू अध्यक्ष है। अब 24-25 जुलाई को हमारा अधिवेशन किन्हीं कारणों से, जो आपदाओं की बात हो गई, चमोली की घटना हो गई, कैंसिल हो गया। आपने एक विरोधी गुट के साथ में जाकर मसूरी में जो हमारा अधिवेशन होने की जो घोषणा की गई थी, उस पर कह दिया, ऐलान कर दिया कि मैं वहां पर अध्यक्ष बनूंगा। अब वो जो गुट थे, उनका संपर्क चल रहा था एरिजी से। एरिजी ने कहा तुम बच्चे हो भाई, लिख के दे दो, गलती हो गई, उन्होंने लिख के दे दिया, उन्होंने माफ कर दिया। ऐसे ही शिव प्रसाद भाई को कहा, अरे कुछ नहीं है यार, तुम्हारा घर है भाई, हमारी उम्र निकल गई, तुम ही तो इस राज्य को चलाने वाले। मगर ये विवाद हो गया। अब शक्ति सहल कप्रवाण जी जैसा विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं उनके खिलाफ टिप्पणी करना चैनल पे, मैं खुद को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि इतना विद्वान व्यक्ति, अब वो उन्होंने कोटद्वार में गले में माला पहन ली स्वयं 4 आदमियों के बीच में। अब मैं इसको क्या कहूं? इतना संघर्ष, इतना विद्वान, और आप उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप गले में माला पहन ली। अब इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मगर आम जनता में एक चर्चा चल रही है कि इस बुढ़ापे में ये किस ओर लेके चले गए अपनी सोच को, ये नहीं होना चाहिए था। और एरिजी बोल रहे हैं कि अरे भाई आप ही आओ भाई, नवंबर में होगा, तय हो जाएगा। मगर ये जो उतावलापन है, ये आपकी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये उतावलापन आपके सारे संघर्ष पर क्वेश्चन लगा रहा है कि आपका संघर्ष राज्य के लिए था कि स्वयं को बनाने के लिए था। इसमें आपने आपके त्याग को सलाम, पूरे उत्तराखंड आपके इस संघर्ष को नकार नहीं सकता, मगर अति महत्वाकांक्षाएं पाल लेना राजनीति में ठीक नहीं। हमारे यहाँ खड़क सिंह बगड़वाल जी हैं, संस्थापक हैं, और जब भी हल्द्वानी हम जाते हैं वो यही कहते हैं, बेटा जरूरी नहीं है कि छत्तीस पर पहुंचना ही राजनीति है, मगर तुम जैसे नौजवान बच्चों पर हम जब अपना अंश देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे आंख बंद होने के बावजूद भी उत्तराखंड को बचाने वाले चंद लोग उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज बने हैं। मुझे खुशी होती है। एक त्याग वो खड़क सिंह बगड़वाल का है जी। और एक स्थिति शक्ति सहल कप्रवाण जी की है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कह रहा हूं, मान्यवर
आपके संघर्ष को हम नकार नहीं सकते। मुख्य धारा में रहें, अकेले चलकर कभी कोई व्यक्ति युद्ध नहीं जीत सकता, ये गलती उन्होंने करी। रविंद्र कुमार जी, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंटली कहते हैं कांग्रेस से लोग छोड़कर विचारधारा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या अन्य दलों से छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो लोग अपने पार्टी के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? और ऐसे लोगों पर आप लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, आप लोग अपने जो है कुनबा बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से जन संवाद करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लोगों को अपनी सदस्यता ग्रहण करवाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लोग उनके नहीं हुए आपके कैसे होंगे? एग्जाम्पल इसका मैं उत्तर प्रदेश का कोट करूं, जिस महिला ने प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा वो बीजेपी में शामिल हो गई। अब इससे बड़ी बात और आप आइडियोलॉजी की क्या करेंगे कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी बीजेपी से मैच नहीं करती, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम की प्रधानमंत्री की बात उनको बहुत समझ में आती है, इसलिए वो बीजेपी के साथ। तो इसमें आप क्या कीजिएगा? क्या आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती? देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, देखिए भारतीय जनता राजभर पार्टी का प्यार भी याद आ गया आपको? राजभर भी बहुत प्यार करता था आपको। भारतीय जनता पार्टी दल है और बाकी पार्टी परिवार की तरह है, जो एक परिवार के कारण चल रही है, एक कंपनी की तरह काम कर रही है। इसलिए हमारे और इनके में एक बड़ा अंतर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी विघटन पे नहीं गई और भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी अन्य दल से कोई आया है तो वो एक बड़ा कार्यकर्ता, एक बड़ा नेता भी बना है। अरे विघटन तब तो हो जब ईडी और डायरेक्टर का, ईडी और सीबीआई का डर ना हो। भाई आपके यहाँ तो इतना डर दिखा रखा है कि विधायक तक मुंह खोलने से डर रहे। आपके विधायक कैबिनेट मंत्री बन नहीं पा रहे, बेचारे रो रहे। आपके यहाँ तो इतनी दहशत है कि जरा सा बगावत करी नहीं कि ईडी सुबह जाके बैठ गया नाश्ते पे, और 2 रुपए भी अगर घर में फालतू निकल गए तो वो बेचारा अंदर। इस डर के कारण तो आपके यहाँ कोई बोलता ही नहीं। लोकतंत्र कहाँ रह गया? आप तो तानाशाही की हद पार कर चुके हो। मैं पूछना चाहता हूँ, राजभर ने आपको पी कर जिस तरीके से करी आया, आज राजभर आपको प्यारा हो गया? भवन में देखते जहाँ लाल डायरी दिखाने पे उसकी लाल डायरी छीनने के लिए पूरी विधानसभा जुट गई, उसकी डायरी छीन ली। डर इसे कहते हैं। एक दिन पहले उसको कैबिनेट मंत्री को हटा के उसको जो है पार्टी से बाहर कर दिया कांग्रेस। डर इसे कहते हैं। आपकी राजनीतिक ताकत तो चंद्र चूड़ के दिखा रहे हैं। मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। इस्टवाल जी आपसे ही शुरू करूंगी। अब आपको क्या लगता है कि यूकेडी का अब नया फॉर्म क्या होगा इतना सब कुछ होने के बाद? मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस पूरे आरोप लगा रही कि भाजपा की साजिश है यूकेडी में ये सब विघटन करवाने की, तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा की साजिश थी तो ये कूटनीति में भाजपा सफल हुई। भाजपा को शुभकामनाएं। लेकिन दुख इस बात का है कि यूकेडी पूरे सबाब पे होने के बाद एकदम भरभरा के बिखर गई। ये मेरे अलावा हर उत्तराखंडी के लिए ये वास्तव में पीड़ाजनक होगा। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट सर शॉर्ट में। और सारे नेता, इसके बड़े नेता एक तरफ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में कोई टूट नहीं। एक कुछ बात हुई थी, कुछ इनका भड़काने का, जो हमने आपको बताया कि कोई भड़का रहा था, आज सब कुछ सेटल लगता है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी तो अपनी जगह पे खड़ी है और खड़ी रहेगी और रहना भी चाहिए, सीधे पार्टी को। ठीक है, रविंद्र कुमार जी फाइनल कमेंट। देखिए ये जिस प्रकार से जो भी लोग ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विघटन कराने का काम, या ऐसा कहा गया आपके चैनल पर बैठ के कहा है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के दल में हस्तक्षेप करने का। अब स्वयं अपने झगड़े अपने आप ही कर रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी ने स्वयं पूरे अच्छे तरीके से सारी चीजें एक एक समझाई है कि एक व्यक्ति अति महत्वाकांक्षा के तहत, शिव प्रसाद सेमवाल जी अच्छे व्यक्ति है, मेरी पर्सनली उनसे एक अच्छी दोस्ती है, मैंने उनसे फोन पे भी बात करी थी। तो लेकिन अब अगर किसी की महत्वाकांक्षा आती है तो उसका हम कौन जिम्मेदार है? कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, उसको भी अपनी समझ है। एक पुराने पत्रकार भी हैं, एक युवा है और अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति। तो इसमें ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बड़ा आसान काम होता है किसी के ऊपर भी आरोप लगा देना कि ये सब काम करने वाले ये है। लेकिन अच्छा नहीं है क्षेत्रीय दल का मजबूत होना, क्षेत्रीय दल का रहना, एक अच्छी लोकतंत्र में एक अच्छा
एक अच्छा संदेश जाता है। प्रदेश की आवाज उठाने वाले कुछ नेता, हर समय मैं ये कहूं कि हम भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हमारे को लगातार सजग रहने का, सजग करने का काम जिस प्रकार से यूपीडी ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा पूरे उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड क्रांति दल एक थी, एक है और एक रहेगी। कुछ व्यक्तियों द्वारा जो उपद्रव किया गया था वो उसका समापन हो चुका है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रायोजित था। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और मैं तमाम उत्तराखंड के लोगों से कहता हूं कि आप विश्वास रखें, आपके मुद्दों पर हम इसी तरह सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे और एक दिन उत्तराखंडियत को जिंदा करेंगे। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की कि आखिर क्रांति दल में क्रांति क्यों हो रही है, और इस चर्चा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो साफ हो पाई हैं। लेकिन ये एक संदेश सभी राजनीतिक दलों के लिए है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें भी सतर्क होना चाहिए और पल पल मॉनिटर करना चाहिए हर किसी व्यक्ति को जो उनकी पार्टी में आ रहा है और क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है, लेकिन उसको अपने ऊपर इतना हावी कर लेना कि आप बाकी किसी और को कुछ ना समझे, आपका केंद्र नेतृत्व है या नेतृत्व है उसको कुछ ना समझे, तो ये वाकई आपको गलत राह पर लेकर जा सकता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।